देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और हमारे कार्यक्रम चक्कर राजनीति का, जिसमें हम बात करते हैं राजनीति की और सियासत की। इस कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की सतना लोकसभा सीट की। दरअसल राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर दी है, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की जानकारी के साथ इन सीटों का अब तक क्या इतिहास रहा है, ये सभी जानकारी अपने कार्यक्रम में दिखाएंगे। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे सतना लोकसभा सीट की। तो आइए सबसे पहले बताते हैं कि अभी सतना लोकसभा क्षेत्र में सांसद कौन है। सतना लोकसभा सीट से 2019 में चुनाव जीतकर भाजपा के गणेश सिंह सांसद बने। 2004 से अब तक लगातार 4 चुनावों में गणेश सिंह जीतते आ रहे हैं और 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनने पर सांसद पद से त्याग पत्र दिया। वर्तमान में सतना लोकसभा सीट पूरी तरह से खाली है। इसके बाद हम बात करेंगे और आपको बताते हैं कि सतना लोकसभा सीट पर अब तक कब कब चुनाव हुए हैं और कौन कौन से प्रत्याशी जीते हैं। क्या रहा है सतना लोकसभा सीट का सियासी इतिहास। सबसे पहले बात करेंगे 2019 की। 2019 में सतना संसदीय क्षेत्र में 15,75,064 मतदाता थे और 2019 में सतना लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गणेश सिंह चुनाव जीते। 2019 में सतना लोकसभा सीट से भाजपा के गणेश सिंह को 5,88,753 वोट हासिल हुए थे और 2019 में सतना संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस के उम्मीदवार राजा राम त्रिपाठी को 2,31,473 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। 2019 में सतना संसदीय क्षेत्र कांग्रेस के राजा राम त्रिपाठी को 3,57,280 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा और 2019 में सतना संसदीय क्षेत्र से 22 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 2014 की। 2014 में सतना संसदीय क्षेत्र में 14,58,381 मतदाता थे और 2014 में भी सतना सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गणेश सिंह चुनाव जीते। 2014 में सतना सीट से भाजपा के गणेश सिंह को 3,75,288 वोट मिले और 2014 में सतना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय सिंह राहुल भैया को 8,06,88 वोटों से चुनाव हारना पड़ा। उसके बाद हम बात करेंगे 2014 में संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के अजय सिंह राहुल भैया 3,66,600 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। 2014 में सतना संसदीय क्षेत्र से कुल 15 प्रत्याशी जो थे वो मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 2009 की। 2009 में सतना संसदीय क्षेत्र में 12,07,500 मतदाता थे और 2009 में सतना लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गणेश सिंह चुनाव जीते थे। 2009 में सतना लोकसभा सीट से भाजपा के गणेश सिंह को 1,94,624 वोट हासिल हुए थे और 2009 में सतना संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सुखलाल कुशवाहा 4,418 वोटों से चुनाव हार गए थे और 2009 में सतना संसदीय क्षेत्र से बसपा के सुखलाल कुशवाहा को 1,90,206 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। 2009 में सतना संसदीय क्षेत्र से 21 प्रत्याशी उस वक्त मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 2004 की। 2004 में सतना संसदीय क्षेत्र में कुल वैध वोटों की संख्या जो थी 6,10,602 थी। 2004 में सतना लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गणेश सिंह चुनाव जीते और 2004 में सतना सीट से भाजपा के गणेश सिंह को 2,39,706 वोट मिले थे और 2004 में सतना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र कुमार सिंह दादा भाई को 83,590 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था और 2004 में सतना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के राजेंद्र कुमार सिंह को 1,56,116 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा और 2004 में सतना संसदीय क्षेत्र से कुल 13 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1999 की।
1999 में सतना संसदीय क्षेत्र में 11,89,692 मतदाता थे और 1999 में सतना लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामानंद सिंह चुनाव जीते और 1999 में सतना लोकसभा सीट से भाजपा के रामानंद सिंह को 2,17,932 वोट मिले थे और 1999 में सतना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र कुमार सिंह को 3,405 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था। हालांकि ये जो हार का अंतर था ये बहुत कम था, लेकिन हार तो थी। 1999 में सतना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के राजेंद्र कुमार सिंह को 2,14,527 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। 1999 में सतना संसदीय क्षेत्र से 13 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1998 की। 1998 में सतना संसदीय क्षेत्र में कुल मतदाता थे 11,34,075 और 1998 में सतना लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामानंद सिंह चुनाव जीते। 1998 में सतना लोकसभा सीट से भाजपा के रामानंद सिंह को 2,63,011 वोट हासिल हुए थे और 1998 में सतना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र कुमार सिंह 44,485 वोटों से चुनाव हार गए थे और 1998 में सतना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के राजेंद्र कुमार सिंह को 2,18,526 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा और 1998 में सतना संसदीय क्षेत्र से 14 प्रत्याशी जो थे मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1996 की। 1996 में सतना संसदीय क्षेत्र में 11,14,739 मतदाता थे और 1996 में सतना लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सुखलाल कुशवाहा चुनाव जीते थे। 1996 में सतना लोकसभा सीट से बसपा के सुखलाल कुशवाहा को 1,82,497 वोट मिले और 1996 में सतना संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वीरेंद्र कुमार सखलेचा को 22,238 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था और 1996 में सतना संसदीय क्षेत्र से भाजपा के वीरेंद्र कुमार सखलेचा को 1,60,259 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। अब 1996 में सतना संसदीय क्षेत्र से 71 प्रत्याशी जो थे मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1991 की। 1991 में सतना संसदीय क्षेत्र में 9,85,756 मतदाता थे और 1991 में सतना सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अर्जुन सिंह चुनाव जीते। 1991 में सतना लोकसभा सीट से कांग्रेस के अर्जुन सिंह को 2,05,905 वोट मिले और 1991 में संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुखेंद्र सिंह 66,251 वोटों से चुनाव हार गए और 1991 में सतना संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सुखेंद्र सिंह 1,39,654 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और 1991 में सतना संसदीय क्षेत्र से 28 प्रत्याशी मैदान में थे। अब बात करेंगे 1989 की। 1989 में सतना संसदीय क्षेत्र में 9,60,755 मतदाता थे और 1989 में सतना लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुखेंद्र सिंह चुनाव जीते। 1989 में सतना लोकसभा सीट से भाजपा के सुखेंद्र सिंह को 2,23,469 वोट मिले थे और 1989 में सतना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार अजीज कुरैशी 53,606 वोटों से चुनाव हार गए थे और इसके बाद 1989 में सतना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के अजीज कुरैशी 1,69,863 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। 1989 में सतना संसदीय क्षेत्र से कुल 18 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम यहाँ बात करेंगे 1984 की। 1984 में सतना संसदीय क्षेत्र में 7,30,872 मतदाता थे और 1984 में सतना लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अजीज कुरैशी चुनाव जीते। 1984 में सतना लोकसभा सीट से कांग्रेस के अजीज कुरैशी को
2,24,684 वोट मिले। और 1984 में सतना संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ब्रजेंद्र पाठक 99,310 वोटों से चुनाव हार गए। और 1984 में सतना संसदीय क्षेत्र से भाजपा के ब्रजेंद्र पाठक 1,25,374 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। और 1984 में सतना संसदीय क्षेत्र से 11 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1980 की। 1980 में सतना संसदीय क्षेत्र में 6,60,435 मतदाता थे। और 1980 में सतना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस आई के उम्मीदवार गुलशेर अहमद चुनाव जीते। 1980 में सतना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस आई के गुलशेर अहमद को 1,69,514 वोट मिले थे। और 1980 में सतना संसदीय क्षेत्र से जनता पार्टी के उम्मीदवार सुखेंद्र सिंह को 52,119 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था। 1980 में सतना संसदीय क्षेत्र से जनता पार्टी के सुखेंद्र सिंह को 1,17,395 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। 1980 में सतना संसदीय क्षेत्र से 8 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1977 की। 1977 में सतना संसदीय क्षेत्र में 5,93,300 मतदाता थे। और 1977 में सतना लोकसभा सीट से भारतीय लोकदल के उम्मीदवार सुखेंद्र सिंह चुनाव जीते। 1977 में सतना लोकसभा सीट से भारतीय लोकदल के सुखेंद्र सिंह को 2,49,938 वोट हासिल हुए थे। 1977 में सतना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार रामचंद्र वाजपेयी 1,52,577 वोटों से चुनाव हार गए थे। 1977 में सतना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के रामचंद्र वाजपेयी 97,361 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। और 1977 में सतना संसदीय क्षेत्र से 3 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1971 की। 1971 में सतना संसदीय क्षेत्र में 5,71,563 मतदाता थे। और 1971 में सतना लोकसभा सीट से भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार नरेंद्र सिंह चुनाव जीते। 1971 में सतना लोकसभा सीट से भारतीय जनसंघ के नरेंद्र सिंह को 1,60,084 वोट मिले थे। और 1971 में सतना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार लालता प्रसाद खरे 38,804 वोटों से चुनाव हार गए। 1971 में सतना संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के लालता प्रसाद खरे को 1,21,280 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। और 1971 में सतना संसदीय क्षेत्र से कुल 5 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि सतना लोकसभा सीट पर 1971 से 2019 तक हुए चुनाव में अब तक कितने बार किस राजनीतिक दल के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। सतना लोकसभा सीट पर 1998 से लगातार भाजपा का कब्जा बरकरार है। और सतना लोकसभा सीट पर 2004 से लगातार भाजपा के गणेश सिंह सांसद हैं। सतना लोकसभा सीट पर 7 बार भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। और सतना लोकसभा सीट पर 2 बार कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। सतना लोकसभा सीट पर 1 बार बसपा के प्रत्याशी भी चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। सतना लोकसभा सीट पर 1 बार कांग्रेस आई के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। और सतना लोकसभा सीट पर 1 बार बीएलडी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। सतना लोकसभा सीट पर 1 बार बीजेएस के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सतना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितनी विधानसभा सीटें आती है। वर्तमान में सतना लोकसभा क्षेत्र में सांसद विधानसभा क्षेत्र शामिल है, जिनमें चित्रकूट विधानसभा सीट, रेगांव विधानसभा सीट, सतना विधानसभा सीट, नागौद विधानसभा सीट, मैहर विधानसभा सीट, अमरपाटन विधानसभा सीट, रामपुर बघेलान विधानसभा सीट शामिल है। अब हम आपको बताते हैं कि सतना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 7 विधानसभा सीटों में कितनी सीटों पर किस राजनीतिक दल के विधायक हैं। वर्तमान में सतना लोकसभा क्षेत्र में आने वाली
7 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर भाजपा के विधायक हैं। 2 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं, जिनमें चित्रकूट विधानसभा सीट पर भाजपा के सुरेंद्र सिंह गहरवार विधायक। यहां हम चित्रकूट की बात कर रहे हैं, चित्रकूट में सुरेंद्र सिंह गहरवार विधायक है, जिनकी तस्वीर यहां लगी हुई है, आप देख सकते हैं। सुरेंद्र सिंह गहरवार यहां से विधायक है। इसके बाद बात करेंगे रेगांव विधानसभा सीट पर। रेगांव विधानसभा सीट पर भाजपा की प्रतिमा बागरी विधायक है, जिनकी तस्वीर आप यहां देख सकते हैं। प्रतिमा बागरी यहां से विधायक। इसके बाद सत्ता विधानसभा सीट पर कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा विधायक है। सतना सीट पर सिद्धार्थ कुशवाहा, जिनकी तस्वीर यहां आपको दिखाई दे रही है, ये विधायक है यहां से। इसके बाद नागौद विधानसभा सीट पर भाजपा के नागेंद्र सिंह विधायक है, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे मैयर विधानसभा सीट पर भाजपा के श्रीकांत चतुर्वेदी विधायक है, जिनकी तस्वीर यहां स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अमरपाटन विधानसभा सीट पर कांग्रेस के डॉक्टर राजेंद्र सिंह विधायक है। इसके बाद हम बात करेंगे रामपुर बघेलान की। रामपुर बघेलान विधानसभा सीट पर भाजपा के विक्रम सिंह विधायक है, जिनकी तस्वीर आपको यहां दिखाई दे रही है। अब हम आपको बताते हैं कि सतना लोकसभा सीट पर इस बार किस राजनीतिक दल ने किसे अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। सतना लोकसभा सीट पर इस बार भाजपा ने पिछले 4 लोकसभा चुनाव जीते गणेश सिंह को ही इस बार भी अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और इसके अलावा कांग्रेस ने सतना लोकसभा सीट पर गणेश सिंह के सामने सिद्धार्थ कुशवाहा और गणेश सिंह, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस बार इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है और दोनों पार्टियों ने मैदान में उतार दिया है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि सतना लोकसभा सीट के सियासी समीकरण क्या है। मध्य प्रदेश की सतना लोकसभा सीट पर चुनावी इतिहास काफी रोमांचक रहा है। 1967 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के डीवी सिंह ने जीत दर्ज की। इसके बाद 1971 में भारतीय जनसंघ, 1977 में भारतीय लोकदल और 1980 और 1984 में कांग्रेस ने यहां जीत हासिल की। 1989 में बीजेपी ने पहली बार सतना लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की और 1991 में कांग्रेस ने अर्जुन सिंह को टिकट दिया और उन्होंने बड़े मतों के अंतर से जीत दर्ज कराई। 1996 में बसपा प्रत्याशी ने यहां पहली बार जीत हासिल की और 1998 में फिर से बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की। 1999 से लेकर 2019 तक लगातार 5 बार जीत हासिल कर रही है और सतना लोकसभा सीट पर पिछले 35 सालों से कांग्रेस का सूखा पड़ा है। 1991 में अर्जुन सिंह के बाद कोई भी कांग्रेस प्रत्याशी यहां से चुनाव नहीं जीत सका। 1996 में बसपा नेता सुखलाल कुशवाहा ने कांग्रेस और बीजेपी को हराकर इतिहास रचा था। 1996 के लोकसभा चुनाव के परिणाम ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। वजह थी 2 मुख्यमंत्रियों की हार। सतना लोकसभा में 1996 के चुनाव में अर्जुन सिंह चुनाव मैदान में थे और अर्जुन सिंह के मुकाबले में भाजपा के पास स्थानीय स्तर पर कोई कद्दावर नेता नहीं था और भाजपा ने एक पूर्व मुख्यमंत्री को हराने के लिए एक पूर्व सीएम पर दांव लगाया था। पूर्व मुख्यमंत्री का नाम था वीरेंद्र कुमार सकलेचा। वीरेंद्र कुमार सकलेचा जनवरी 1978 से जनवरी 1980 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और जनता को 2 दिग्गजों में से किसी एक को चुनना था, पर फैसला दोनों के ही खिलाफ था। जीतने वाले उम्मीदवार को सांसद बनने से ज्यादा खुशी थी 2 दिग्गजों को हराने की। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के मैदान में आने से सतना सीट देश के लिए हॉट सीट बन गई और इस सीट पर बसपा ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था। बसपा प्रत्याशी का नाम था सुखलाल कुशवाहा। जब परिणाम आए तो सियासत में भूचाल मच चुका था और दोनों पूर्व मुख्यमंत्री अपना चुनाव हार गए थे। जीत हुई थी बसपा उम्मीदवार की, सुखलाल कुशवाहा की। इस चुनाव में भाजपा के वीरेंद्र सकलेचा दूसरे नंबर पर थे तो अर्जुन सिंह तीसरे नंबर पर। सुखलाल कुशवाहा की जीत जातिगत समीकरण का आधार था और इसी जीत के साथ बसपा का विंध्य में प्रभाव बढ़ा था। अर्जुन सिंह वीरेंद्र कुमार सकलेचा के मैदान में आने से ब्राह्मण और ठाकुर वोटों का ध्रुवीकरण हो गया, जबकि पटेल, काछी और दलित वोट बसपा के पक्ष में गए थे।
जिस कारण से यहाँ सुखलाल कुशवाहा की जीत हुई। और 1998 में रामानंद सिंह ने बीजेपी की वापसी कराई और उसके बाद से ये सीट बीजेपी का गढ़ बन गई। 1999, 2004, 2009 और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार जीत हासिल की। पिछली बार चुनाव में गणेश सिंह बीजेपी के उम्मीदवार रहे हैं और उन्होंने हर बार जीत हासिल की। मध्य प्रदेश की सतना लोकसभा सीट राजनीतिक किस्सों के लिहाज से बड़ी है, मजेदार है। असल में सतना लोकसभा सीट विंध्य क्षेत्र का हिस्सा है और ये लंबे समय से बीजेपी का गढ़ बन चुकी है। सतना लोकसभा सीट पर 47% सवर्ण, 38% ओबीसी और 13% मतदाता SC/ST के हैं और 33 वोट अन्य वर्ग के हैं। मध्य प्रदेश के सतना लोकसभा क्षेत्र बीजेपी का एक क्षत्रिय राज है और पिछले कांग्रेस को यहां हार का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह आखिरी कांग्रेसी थे जिन्हें सतना लोकसभा सीट पर विजय हासिल हुई थी और 1991 के चुनाव में अर्जुन सिंह ने भाजपा के सुकेंद्र सिंह को मात दी थी। इसके बाद सतना से सांसद चुने गए थे, लेकिन ये आखिरी चुनाव था जब सतना की जनता ने किसी कांग्रेसी को अपना प्रतिनिधि चुना था। सतना में बड़ी संख्या में ब्राह्मण, पटेल, काछी वोटरों की बड़ी तादाद है और यहाँ हार जीत में पटेल और ब्राह्मण वोट अहम भूमिका निभाते हैं। और बात करें 2024 के चुनाव की, तो इस बार भी सतना लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा सांसद गणेश सिंह ही भाजपा का चेहरा होंगे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 5वीं बार सतना सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए घोषित हुई भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची में सतना सीट से गणेश सिंह को ही एक बार फिर प्रत्याशी बनाए जाने का ऐलान किया है। हाल ही में 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी उन्हें पार्टी ने सतना सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वे 4400 वोट से चुनाव हार गए थे और इस चुनाव में हार के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि भाजपा इस बार सतना सीट से चेहरा बदल सकती है और इन्हीं अटकलों ने भाजपा के अंदर दावेदारों के हौसले बुलंद कर दिए और लोगों ने टिकट पर अपना अपना दावा करना शुरू कर दिया था। लेकिन भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए गणेश सिंह के नाम पर मोहर लगा दी। भाजपा प्रत्याशी गणेश सिंह ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 2,31,473 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी और उन्हें 5,88,753 मत मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी राजाराम त्रिपाठी को 3,57,280 वोट मिले थे। और इसके पहले के चुनाव में गणेश सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व डिप्टी स्पीकर डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह, पूर्व सांसद स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा और विंध्य की कांग्रेसी सियासत के शत्रु माने जाने वाले पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल को भी पराजित कर चुके हैं। गणेश सिंह 4 बार से सतना लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं और ओबीसी वर्ग के बड़े चेहरे हैं। ओबीसी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं और सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में समर्थक की बड़ी तादाद और कार्यकर्ताओं की अपनी टीम है। सजातीय वोटों पर भी अच्छी पकड़ है और दूसरी ओर सतना से 2 बार के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को कांग्रेस ने मौका दिया है। सिद्धार्थ के पिता सुखलाल कुशवाहा विंध्य और बुंदेलखंड में बसपा के बड़े नेता रहे हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव में सिद्धार्थ कुशवाहा ने सांसद गणेश सिंह को सतना सीट से हराया था। इसीलिए कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा चुनाव में फिर से मौका दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा हाईकमान का फैसला कितना सही होता है और कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटा चुके गणेश सिंह के सामने इस बार कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा कितनी दमखम से चुनौती दे पाते हैं। और देखना होगा कि इस बार सतना सीट पर कैसा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में आमने सामने थे, वे ही लोकसभा चुनाव में एक बार फिर आमने सामने हैं। हमारे आज के चक्कर राजनीति का कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर एक और लोकसभा सीट के इतिहास और सियासी समीकरणों के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।